सोचिए, कभी आपको कोई पकड़कर अपने साथ अपने ग्रह ले जाए और वहां आपको दिखाए कि आप पिछले जन्म में ऐसे दिखते थे। आप अपने पिछले जन्म के शरीर से वैसे ही मिले जैसे आप नॉर्मल इंसान से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं। आपको सिर्फ बताए नहीं कि आप कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, बल्कि आपको वो दिखाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी कथा मित्र मारुति आपका स्वागत करती हूँ अनंत तारा ग्रह पर, जहाँ हमारा मुख्य कैरेक्टर, मुख्य पात्र रुद्राक्ष फंस गया है ऐसे लोगों के बीच में जिन्हें एलियंस कहा जाता है, और वे सभी मिलकर रुद्राक्ष को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए अब उन्होंने बुलाया है महागुरु को। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो रहस्य, रोमांच और थोड़ी सी मस्ती से भरी है? तो चलिए कूद पड़ते हैं वाचस शालिनी महेचा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म की इस यात्रा में। कहानी शुरू होती है मयूर महल के उस सीक्रेट रूम में जहां सब लोग महागुरु का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने महागुरु को बुलाया, पुफ, एक नीली सफेद रोशनी से भरा हुआ मायावी दरवाजा यानी मैजिकल लाइट पोर्टल प्रकट हो गया। और फिर दरवाजे के अंदर से निकले हमारे रहस्यमयी महागुरु, जिन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता था। उनके दाढ़ी और बाल मिलकर पूरे महल का झाड़ू पोछा लगाने में सक्षम थे। उन्हें देखकर रुद्राक्ष मुंह फाड़ फाड़ कर हंस दिया और उसका पहला रिएक्शन आया, वाओ, क्या ये सांता क्लॉज के पापा है? यह आपके ग्रह पर नाई की हड़ताल चल रही है। दाढ़ी है कि जमीन पर लगाने का झाड़ू? आपका शरीर कहाँ है मेरे दादाओं के दादाजी? बस रोशनी और बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं। आई ने रुद्रा को आंखें दिखाते हुए उसे चुप रहने को कहा। नाग जैसी आंखें देखकर रुद्रा सहम गया और समझ गया वाली मुद्रा में सिर हिला दिया। व्योम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महागुरु, आपके कहे अनुसार रुद्राक्ष को ले आए हैं, लेकिन... और तभी महागुरु ने एक रहस्यमयी मुस्कान फेंकते हुए कहा, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अब रुद्राक्ष को हमारे साथ जाना होगा। रुद्राक्ष बेचारा एकदम घबराया हुआ, डरा हुआ तो पहले ही था। उसने पूछ ही लिया, अब फिर से कहाँ ले जा रहे हो? अरे कम से कम बता तो दो। महागुरु हंस दिए, वहीं जहां तुम्हें तुम्हारे होने का आभास होगा। अब चलो मेरे बच्चे। रुद्राक्ष झल्ला गया। उफ, ये महागुरु कुछ साफ साफ तो बता ही नहीं रहे हैं। सीधा कह दो कि मुझे पहेलियों में ही उलझाना है। और फिर रुद्राक्ष और बाकी के लोग पहुंच गए एक ऐसे डरावने जंगल में जहां सूरज की रोशनी ना तो जमीन पर पड़ रही थी, ना पंछियों की आवाजें थी और ना ही किसी तरह का कोई शोर। बस था तो एकदम सन्नाटा, वीरान सन्नाटा। रुद्राक्ष ने डर के मारे अपने आप से ही बात करना शुरू कर दिया। ये कैसी जगह है? इससे तो महल ही अच्छा था। हाँ, कम से कम इतना डर तो नहीं लग रहा था। उसे खुद से बातें करते देख महागुरु हंस दिए। बड़े प्यार से कहा, मैंने सोचा था ये जगह देखकर तुम्हें कुछ याद आ जाएगा, पर तुम्हारी सुई तो अभी भी वहीं अटकी है। कांपते हुए रुद्राक्ष ने किसी तरह थोड़ी हिम्मत जुटाई। महागुरु दादाजी, अगर मैं डर से ही मर गया तो मेरे होने का आभास कौन करेगा? तो चंद्रकेतु ने उसे छेड़ा, चिंता मत करो दोस्त, हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। और इसी तरह सब लोग पहुंच गए बातें करते करते गुफा के बाहर। गुफा के अंदर झांकने पर कुछ दिखाई दे रहा था तो खूब अंधेरा। अंधेरे की दूसरी ओर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब रुद्राक्ष की तो डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, पर उसका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये कौन सी हॉरर फिल्म का लोकेशन है? मुझे डराकर मारने की कोशिश है क्या, या मुझे भूत बनाने का प्लान है? सभी लोग हंस पड़े, पर उसकी बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। महागुरु के इशारे पर अही और चंद्र ने अपनी अपनी एनर्जी से एक एनर्जी बॉल बनाई, जिसकी रोशनी से गुफा पूरी तरह रोशन हो गई। और तब सभी लोग रुद्रा को लगभग घसीटते हुए अंदर लेकर गए।
काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिरकार एक जगह गुफा बंद हो गई। अब तो रुद्रा खुशी से झूम उठा और उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे मेरे दादाओं के दादाजी, आपकी अब उम्र हो गई है, आप शायद रास्ता भूलकर गलत जगह ले आए हैं सबको, आइए वापस चलते हैं। कहते हुए जैसे ही रुद्रा भागने को हुआ, उसी समय माँ गुरु ने लपककर उसे पकड़ लिया। जिस दीवार के कारण गुफा बंद लग रही थी, उसी दीवार पर महागुरु ने अपना हाथ घुमाया और वहां प्रकट हो गया एक अजीब सा चित्र। आगे बढ़कर महागुरु ने दीवार पर बने चित्र को मंत्रों के जरिए खोल दिया। अंदर गुफा में कुछ अजीब सी चीजें दिखी। एक चमचमाती दीवार, उस पर मंत्र जैसे अक्षर, और फिर सामने दिखा एक पत्थर की चट्टान पर लेटा हुआ एक लंबा चौड़ा यंग लड़का, जिसकी उम्र अही और चंद्रकेतु की जितनी ही होगी। सेम एज के रहे होंगे ये तीनों, पर उस लड़के ने योद्धा के कपड़े पहने हुए थे। एक योद्धा का वेश धारण किया हुआ था, जिसे देखकर रुद्राक्ष का रिएक्शन आया, अरे ये कौन है? ये सोया हुआ है या पावर नैप ले रहा है? महागुरु ने गंभीर स्वर में कहा, रुद्राक्ष, ये एक 1000 साल से समाधि में पड़ा एक ऐसा वीर योद्धा है जिसका नाम है राजकुमार विराज, और इसकी आत्मा अब तुम्हारे अंदर है। मतलब तुम इसका पुनर्जन्म हो। तुम्हारा जन्म इसी योद्धा के शेष कर्मों को पूरा करने के लिए हुआ है। रुद्राक्ष हक्का बक्का रह गया। कुछ देर तक आंखें फाड़ फाड़ कर सबको ताकता रहा और फिर खिलखिलाकर हंस दिया, क्या? मैं 16 साल का बच्चा हूँ मेरे दादाओं के दादाजी, और आप कह रहे हैं कि मैं एक बूढ़ा योद्धा हूँ और 1000 सालों से यहाँ सो रहा हूँ? प्लीज, अगर मैं 1000 साल से ज्यादा का होता तो मेरी भी दाढ़ी आपकी तरह ग्राउंड टच कर रही होती। व्योम निराश हो गया। बहुत ही दुखी स्वर में उसने पूछा, तो क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया रुद्रा? तुम विराज हो और तुम यहाँ कैसे, किन हालातों में पहुंचे, तुम्हारा पुनर्जन्म कैसे हुआ, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? रुद्राक्ष ने नहीं में सर हिला दिया। सबने उदास और उम्मीद भरी आंखों से महागुरु की तरफ देखा। महागुरु समझ गए कि सबके मन में क्या चल रहा है। अब उन्होंने रुद्राक्ष को पकड़ा और जबरदस्ती ध्यान की मुद्रा में बैठा दिया। जैसे ही महागुरु ने उसके माथे पर अंगूठा रखा, रुद्राक्ष ने खुद को गहरे काले अंधेरे में गिरता हुआ महसूस किया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, अरे कौन सी सिचुएशन में डाल दिया आपने मुझे, बाहर निकालो मुझे, कोई इस अंधेरे से बाहर निकालो। महागुरु ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ बच्चे, ये तुम्हारे अंदर की यात्रा है और तुम्हें इस यात्रा को पूरा करना होगा। रुद्राक्ष एक अद्भुत संसार में पहुंच गया। वहां उसने एक आवाज सुनी जो उससे और उसकी चेतना या आत्मा से बात कर रही थी। रुद्रा, ये तुम्हारे भीतर का संसार है, यानी तुम्हारा अपना स्पिरिचुअल रियल। इसे तुम अपना डिवाइन वर्ल्ड भी कह सकते हो। यहाँ हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर तुम्हें पहले खुद को पहचानना होगा, क्योंकि हर अंधकार के बाद ही प्रकाश का अनुभव होता है। रुद्राक्ष ने सवाल किया, लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? उस आवाज ने जवाब दिया, तुम्हारा जन्म एक विशेष प्रयोजन से हुआ है। तुम्हारा बचा हुआ कर्म तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। और बस, इस अध्याय का भाग 1 यहीं तक था। पर रुद्राक्ष की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये रहस्यमयी यात्रा आगे कहाँ जाएगी कोई नहीं जानता। इसके आगे क्या होगा? क्या वह अपने कर्म को समझ पाएगा? क्या वो जान पाएगा कि वो विराज से रुद्राक्ष कैसे बना? जानने के लिए जुड़े रहिए मारुति की कहानियों में। मैं आपकी कथा मित्र मारुति अब विदा लेती हूँ। मिलती हूँ इसी अध्याय के भाग 2 में। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।